हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इंग्लिश स्कोर का VVI 40 MCQ, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। एक एक बात को आप लोग पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्रामेटिकल सेक्शन जैसा आपका है, ग्रामेटिकल सेक्शन में क्या आपको स्टडी करना है। तो ग्रामेटिकल सेक्शन मेनली आपसे पूछा जाएगा, नोटिस से पूछी जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग से पूछा जाएगा, आर्टिकल से पूछे जाएंगे, फिर आपका जो एडिटर के पास लेटर होती है उनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं, और ये आज जो ये सेशन है ना, आज मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो जिस तरह से मेरे प्यारे दूध से निचोड़कर घी निकाला जाता है, ठीक इसी तरह से मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। याद रखिएगा, पूरा बुक का निचोड़ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार अभी तक 2010 से लेकर 2023 तक जो बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड कर दिए गए हैं, वो सब क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं, आज जो ये क्लासेस होगी वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों के लिए, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ कि कॉमर्स वालों के लिए। आज जो ये क्लासेस होगी वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पर बने रहे मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि ग्रामर पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज की जो टॉपिक है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि पोएट्री सेक्शन क्या है, पोएट्री सेक्शन से हम लोग देखेंगे। फिर फ्लैमिंगो बुक से भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, फिर मैं लेकर आया हूं विस्टास बुक से। इन चारों सेशन से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनती है। हाँ, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो पहला आप ग्रामेटिकल सेक्शन देख रहे हैं, ये ग्रामेटिकल सेक्शन आप लोगों को 3-4 टाइप को आप लोग देखने को मिलेंगे। जैसे आपका हो गया नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, फिर आपका आर्टिकल हो गया, फिर आपका लेटर राइटिंग हो गया है। इससे ही आपसे ग्रामेटिकल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार हर साल रिपीटेड करती है। जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है उसको आप बहुत अच्छी बात है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले से नहीं आता है वो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे, एक एक क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से मैं बताने की अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, बनाना रट्टा लगाना तो हर इंसान कर सकते हैं, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे गई है ना, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो स्कूल में नोटिस जो जारी करते हैं वो किसके लिए जारी करता है, स्कूल हो या कॉलेज, किसके लिए जारी करता है? तो स्कूल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं क्या, स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, स्टूडेंट के लिए ही ना स्कूल हो या कॉलेज में नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन जारी करता, तो बोल सकते हैं सर हेडमास्टर होगा या तो प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसके लिए, देखिए यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपसे बताएगा किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, तो बोलेंगे सर वो होगा आप लोगों का क्या, स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका पेपर में क्वेश्चन छपेगी, टेंशन ना ले, बिल्कुल आप लोग बने रहें। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, तो आपको बताना है जो गवर्नमेंट जो अपीयर करते हैं नोटिस को, वो किसके कहां पे करते हैं, तो बोलेंगे सर न्यूज़पेपर में। कहां पे, तो न्यूज़पेपर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में ही करते हैं ना, सरकार मोदी ही कोई अगर मान लेते हैं कि कोई योजना लागू करे, कुछ भी करे, तो वो नोटिस कहां पे जारी करेंगे, न्यूज़पेपर में, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये रट्टा लगा ले, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपी गई, और रट्टा नहीं लगाना, अभी अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। ठीक है, समझिएगा। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, जो लेटर एडिटर जो लिखते हैं हम लोग, एडिटर के पास जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, तो बोलेंगे सर वो होता है न्यूज़पेपर में। और ये न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, जैसे आपका प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान टाइम हो गया, या आपका कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ पे आप ले सकते हैं जिसके बारे में आप लिखिएगा, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ए फॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ। ये फॉर्मल लेटर हम लोग स्टार्ट जो करते हैं वो कहाँ पे, सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं वो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो बोलेंगे सर वो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सेंडर्स एड्रेस। याद रखिए, सेंडर्स क्या हो जाएगी, एड्रेस, जो हम लोग राइट हैंड तरफ लिखते हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। देखिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो तरह का होता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाएगा कि वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। अब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि एक इंसान का अगर आपसे कंकाल बनाने के लिए कहा जाए तो अब इंसान को जब आप कंकाल को बनाएंगे अपने कॉपी पे, उनका पैर को अगर हाथ में जोड़ देंगे और हाथ को अगर पैर में जोड़ देंगे तो क्या आपको कोई इंसान कहेंगे कि किसने बनाया है, बल्कि आपसे यही कहेगा सब कोई कि किस पागल ने बनाया है। ठीक इसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग है ना एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मेट होता है। तो ठीक उसी फॉर्मेट से ना आपसे क्वेश्चन पूछी गई है कि रिपोर्ट राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं ना तो हम लोग को क्या नहीं लिखना चाहिए, तो बोलेंगे सर वो हो गया, हम लोग याद रखें वी शुड नॉट इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग, तो बोलेंगे सर वो हम लोग नहीं लिखना चाहिए। क्या? तो एक बात याद रखिएगा, पर्सनल कमेंट, याद रखिएगा पर्सनल कमेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, प्यारा है बस आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करें कि सर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए। which on is a component for article writing, तो बताएंगे सर वो होगा जो हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं ना, आर्टिकल जैसे आपका मैं बताऊं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्कूल में अगर अपना फंक्शन हुआ है, एनुअल फंक्शन, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखिए, या आपसे बोलेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में एक आर्टिकल लिखिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं? हर एक लेटर को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, यस या नो? तो हम लोग जो कैपिटल में लिखते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल या हेडिंग। क्या बोलेंगे? टाइटल या हेडिंग। आप अच्छी तरह से जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। बाकी आप लोगों को मैं बार बार आप लोगों को इत्तला कर रहा हूं, यानी आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई ऐसे स्टूडेंट है अपने से जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए मेरे प्यारे, तो प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? सर्च करें मिसाइल क्लासेस। कैसे डाउनलोड करना है? नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपका जो भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी स्ट्रीम से है मेरे प्यारे, वहां पे जल्दी से आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें। एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में, याद रखिएगा एक जियो के रिचार्ज के बराबर आपका फी है। एक बार पे करें, आप पूरे साल भर आप लोगों को फ्री में स्टडी कराया जाएगा। देर किस बात की, जल्दी से आए और क्लास को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन आता है पोएट्री सेक्शन से। मैंने आपको बताते हैं यहाँ पे कि आपका 3-4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं आज आपके सामने पहला जो ग्रामेटिकल सेक्शन से बताया हूँ। अब मैं लेकर चलता हूँ हम लोगों को पोएट्री सेक्शन, फिर आपको मैं बताऊंगा फ्लेमिंगो, फिर आपका विस्टाज होगी। ठीक है, चलिए पोएट्री सेक्शन से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखा है फिशरमैन इज इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hot hands। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन बनती है। पहला जो क्वेश्चन आपसे सामने, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी पोयम का जो है ना, इस जो स्टेटमेंट लिए गए थे अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे, ये स्टेटमेंट किस पोयम से लिए गए हैं पहला, और इसका राइटर कौन है, तो बोलेंगे सर पब्लो नेरुदा। याद रखिए क्या हो जाएगा सर? पब्लो नेरुदा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगी। इसी से रिलेटेड आपका 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, तो बताएंगे सर ये होगा नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी जो है वेल्स का कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा 9 में, द मैन गैदरिंग सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, वुड लुक एट हिज, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हॉट हैंड्स। क्या हो जाएगा? हॉट्स हैंड। एंड ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, तो उसका बिसाइड जो हम लोग जो माय मदर एट 66 पढ़े हैं, तो याद रखिए उसका राइटर कौन है? कमला दास। तो कमला दास ने के पास जो ये पोएम से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है कि जो आपका पोएट था, याद रखिएगा जो पर्सन में कार में सवार हो रहे थे, तो उससे से आपसे पूछा गया कि उनका बगल में कौन था, तो कौन था? याद रखिएगा उनका माँ था, यानी उसको मम्मी, यानी हर मदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर 11 नंबर पे, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस एंड हेयर फॉर द चिल्ड्रन गिवन, याद रखिए क्या होगी? पल्स, फेस, स्केलेटेड एंड अनडॉन हेयर। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट मेक फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो बताएंगे सर ये हो जाएगा द क्लियर रिल्स। क्या हो जाएगा? द क्लियर रिल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बॉइल्ड, तो बताएंगे सर टू अर्न मनी। क्या हो जाएगा सर? टू अर्न मनी। एंड ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर आगे
अगर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज द आंटी जेनिफर डूइंग विथ द कूल, तो बताएंगे सर सी इज इम्प्लीमेंटेड ए वॉल पैनल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पैसा के कारण ट्यूशन कोचिंग बुक वगैरह नहीं ले पा रहे, कोई आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको बताएं कि मिसल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार हम सब का सपोर्ट में है। 24 घंटा हमारे ये नंबर जो है ये आप लोगों का अवेलेबल रहती है, आप कभी भी समय कॉल भी कर सकते हैं या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं सर हम अपने पढ़ाई को कैसे इंक्रीज करें या अपने लाइफ में कैसा कोई भी थॉट जो हम रखें, जो भी सोच रहे हैं उनको अचीव कैसे करें, सब कुछ वहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। मेरे प्यारे आप लोग पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दें और हमारे झारखंड को बदलें, क्योंकि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गंदा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हेमल सर्व द स्कूल, यानी जो मिस्टर हेमल है ना, मिस्टर हेमल जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हैं, द मिस्टर हेमल जो है वो कितने साल तक सेवा किए थे स्कूल का, तो इसका राइट आंसर होगा 40 ईयर्स। कितना साल तक वो सेवा किए थे, तो बोलेंगे सर वो 40 साल तक वो स्कूल में सेवा किए थे मिस्टर हेमल। क्वेश्चन नंबर सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, तो बोलेंगे सर इसका सही उत्तर क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज था उनके बारे में जो है ना वो क्या कहा था मिस्टर हेमल ने, आपसे ये पूछा गया है, तो बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज और लॉजिकल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा 17 में कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कहाँ से आया था, तो आप सभी को पता है कहाँ से आया था साहेब और उनका फैमिली, तो बोलेंगे सर ढाका से आया था। कहाँ से, ढाका, कोलकाता की, याद रखिए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। याद रखिएगा अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, तो बताएंगे सर याद रखिएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है ना ग्लास बेंगल्स के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध अभी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह से पेपर में आ जाए क्वेश्चन, बस टारगेट बनाए, पहले से ही टारगेट बना के रखिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में सोचेंगे कि मेरा से होगा या नहीं, पहले ही टारगेट बना के रखिए कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। 40 का मतलब 40 ना कि 39, 40 का मतलब 40 ना कि 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, तो बताएंगे सर वो मोटर मैकेनिक, याद रखिए मैकेनिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना चुना गिना हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे, इन सब क्वेश्चन को आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट हैज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, तो बताएंगे सर वो होगा ए वंडर, क्या हो जाएंगे सर, ए वंडर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर सर अगला पूछा जाए 21, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉक इन द हाई स्कूल इन याकीमा, तो बताएंगे सर इसका होगा 2 इयर्स, कितना साल, 2 साल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा और आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे, है ना। बस आप लोग बने रहे मेरे प्यारे और आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करें कि आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना उस गांव पे हो, उस घर पे हो, आपके वजह से जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, आपके नंबर को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर वो भी जैसे पढ़ाई में जागरूकता लाएं और हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करें। इन द पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा ए रेट रैप, क्या हो जाएगी, चूहादानी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेट रैप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। How many delegates participated in the December 1916 annual convention of the Indian National Congress held at Lucknow? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इतना डेलीकेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर होगी। विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, तो बताएंगे सर कैरम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, कैरम खेल रहे थे पेडलर के साथ, याद रखिए कौन, तो बोलेंगे ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, बताएंगे ना जो पैनकेक था उनका ब्रांड में जो मेकअप करने वाला जो पैनकेक था वो किस कंपनी का था, ये आपसे पूछा गया, तो बोलेंगे सर मेकअप मटेरियल। पैनकेक कंपनी जो है वो किसके लिए था, तो बोलेंगे सर मेकअप मटेरियल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 26, और कभी ना सोचे मेरे प्यारे कि इंग्लिश बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बस आप लोगों को पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझा पा रहे हैं और समझ जा रहे हैं ना मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा 40 जो क्वेश्चन में बता रहा हूं ना आप चुटकी में ला सकते हैं, सच कह रहा हूं।
उसके लिए आप अगर बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए एक अलग से बैच चलाया गया है, जहाँ पे एवरीडे क्लासेस होती है। और जो कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी करें, जिनका स्पेशल इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ना एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे 199 में आपका क्लास 12 का इंग्लिश कोर का पूरा सिलेबस को वहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो, स्टार्स, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, नोटिस राइटिंग, या आपका प्रीवियस क्वेश्चन या मॉडल पेपर सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन करवाया जाएगा। ओनली फॉर 199 रुपीज, एक जियो के रिचार्ज के बराबर इनका फी है। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हो तो लेट ना करें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, Who has written the novel The Name of the Rose? तो बताएंगे, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे अम्ब्रेटो इको। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेटो इको इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आते हैं सर 27, विच गेम आर सोफिया एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? बताएंगे सर फुटबॉल। फैन था किसका? सोफिया का और उनका फैमिली। एक गेम था जिसका नाम था फुटबॉल, इसी के लिए उन दोनों तीनों क्या था? फेमस था। ऑप्शन नंबर फैन मतलब उनका चाहने वाला था। 28 में आते हैं, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? तो बताएंगे सर आयरलैंड। कहाँ से आएंगे? तो बोलेंगे सर आयरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द टाइगर किंग? अब टाइगर किंग कौन था? रख ले, सच कह रहा हूँ। हाँ सर मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, छपेगा 29 का जो क्वेश्चन है 100% आपके पेपर में छपेगी। हु इज द टाइगर किंग? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। मैंने इस चैप्टर को ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा के रखा हूँ। चलिए जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करें। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? तो बताएंगे सर इन द आवर ऑफ द बुल। किसके तुलना में? तो बोलेंगे सर एक सांड की तुलना में, एक बुल की तुलना में। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? तो बताएंगे सर हो गया सेम। कौन था सर? वह सेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? डी इज द करेक्ट आंसर होगी। 34 पे आते हैं सर, 32 पे, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल में क्या होगा सर? याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड तिसानी तोसी क्रॉस? तो बताएंगे सर 9 टाइम्स। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। सो डिस्टूडेंट मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ाई पर नहीं ध्यान दिए मेरे प्यारे, अभी भी आपके पास मान के चलिए अक्टूबर तो खत्म हो चुका है। मान के चलिए अक्टूबर अभी स्टार्टिंग हुआ है, आप लोग सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर खत्म हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन तीनों महीना को, मंथ को जब हम काउंट करेंगे तो लगभग मेरे पास 90 डेज आएगी। याद रखिएगा मेरे प्यारे, अगर आप 90 डेज में 8 घंटा करके तैयारी करते हैं, याद रखिएगा एक दिन में आप 8 घंटा तैयारी करते हैं तो 9 7 8 72, याद रखिएगा 720 घंटा में किसी का भी तकदीर बदल सकता है मेरे प्यारे। आप मैं इसे बता रहा हूं जो क्लास 12 में है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग दिल लगाकर पढ़े मेरे प्यारे। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे ना आपके मम्मी पापा बहुत ही उम्मीद लगाए हुए हैं। खास करके मैं अपने मम्मी पापा के साथ साथ मैं भी उम्मीद लगाया हूं कि आप लोग ना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे मेरे प्यारे। हर एक इंसान आपसे पूछेंगे, जब आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना, हर एक इंसान आपसे पूछेगी आपका मार्क्स कितना है, आपका परसेंटेज कितना है। अभी कोई आपसे नहीं पूछ रहा है, इसलिए मेरे प्यारे ना दोस्त देखो, ना बॉयफ्रेंड देखो, ना गर्लफ्रेंड देखो, ना रिलेशनशिप में किसी को देखना है, किसी को नहीं देखना मेरे प्यारे। 3 महीना अपने कमरे में बंद हो जाइए, फिर 3 महीना के बाद आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना, तो उस समय आपके खुशी का इजहार जो करने वाला होगा ना, बहुत सारे लोग होगी। और अभी आप अपने कमरे पे बंद होकर स्टडी करेंगे ना, तो कोई भी इंसान आपको देखने वाला नहीं होगा, ना आपसे पूछेगी क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मेरे प्यारे एक दिन जरूर आपसे ये क्वेश्चन आपसे करेंगे कि आप इतना गंदा स्टूडेंट था, आप इतना लफांगागिरी कर रहे थे, आप कभी तो पढ़े ही नहीं थे, पूरा साल भर में कुछ नहीं पढ़े थे, फिर आपका मार्क्स कैसे आया? क्या आपने घूस दिया है क्या था? तो बोलेंगे नहीं, मैंने घूस नहीं दिया था, मैंने सर का बात सुना था और 3 महीना मेरे पास समय था, मैं अपने तकदीर को बदल सकता हूं। याद रखिए मेरे प्यारे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ना, ये 3 महीना बहुत ही रफ्तार से गुजर रही है। जिस तरह नदी में ना पानी बहता हुआ देखते हैं हम लोग, उसी तरह से हमारा समय नदी में पानी की तरफ बहता हुआ जा रहा है। याद रखिएगा, अगर आप समय को बहा देते हैं तो कोई और यूज कर लेंगे। अगर समय को अब याद रखिएगा मेरे प्यारे बचाकर अपने लिए रखते हैं, यही समय आप लोगों का ना एक दिन काम आएगा। कब? जब आप
क्लास 12 के बाद आप राइट डायरेक्शन की ओर जाएंगे। जब आपके पेपर में आपका कोई भी वैकेंसी आएगी, एसएससी, रेलवे, कोई भी वैकेंसी आएगी, आपका एनी अदर वैकेंसी, तो वहां पे ना आपसे पूछेगी कि क्या आपने 80% मार्क्स लाया है, क्या आप 70% मार्क्स लाए हैं, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उस समय अगर आप नहीं भर पाएंगे तो क्या आप उस लायक रहा? नहीं रहे मेरे प्यारे। इसलिए ना इतना मार्क्स लाइए कि कभी भी कोई आपसे ना पूछे कि आपका मार्क्स कितना था, बल्कि आपका चेहरा देखकर बता देंगे हर एक इंसान कि ये लड़का जो है ना टॉप पोजीशन पर था, हमारे गांव पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे नगर पालिका में। याद रखिएगा, इतना बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे तैयारी कीजिए। 3 महीना अच्छा खासा समय है। अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो यही 3 महीना आपके लिए बहुत है। अगर आप तैयारी करना नहीं चाहते हैं तो मेरे प्यारे पूरा साल भर भी आप लोगों को दे दिया जाए ना, फिर भी आप लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय को कीमती दीजिए मेरे प्यारे। समय जो है ना हम लोगों के लिए सोना है, सोना और हीरा की तरह काम करता है। समय को पकड़ लिए तो सोना बन जाएगा, अगर नहीं पकड़ पाए तो ये कोयला बन जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सोना बनाना है या कोयला बनाना है। सोना और कोयला की कीमत आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के बाद आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट आप लोग बेहतरीन तरीके से आप स्टडी करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैं आज आपकी बात से मोटिवेट हो गया हूं और मैं कल से नहीं बल्कि आज ही से मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगा सर, और 90-80% मार्क्स मैं लाऊंगा। मैं जितना भी मेहनत करना पड़े, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मैं घर से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं घर के अंदर रहूंगा। और 3 महीना के बाद जब अगर घर से निकलेंगे तो मेरे हाथ पे रिजल्ट होगी सर, और हर एक इंसान हमसे कहेगी कि आपने ये सब पढ़ा नहीं है बल्कि घूस देकर लाएंगे। बस आप कहना कि ये 3 महीना ही मेरे पास था जो मेरी जिंदगी को संवारने वाला था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैंडियन गिफेन ग्रीन? गिफेन ग्रीन तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑन आइस। क्या हो जाएगा सर? स्टूडेंट ऑन आइस। टपकेगा, सच कह रहा हूं सर, ये जो 24 का एग्जाम होने वाला है ना, इसमें टपकेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35। हु वाज डॉक्टर सेडो? डॉक्टर सेडो था एक जापानीज डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा 36, टू whom did रोजर स्कून गो विथ हिज प्रॉब्लम? तो उनका प्रॉब्लम एक ही था, क्या? विच ओल्ड ओवल, वो एक विश्वासहीन उल्लू पर वो विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं सर 37 पे। वेयर डिड रोजर स्कून फाइंड द रेस्ट 3 पेनिस? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिए फ्रॉम ए म्यूजिक वेल। ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 38 पे। हु ओल्ड इज डैरी? तो बताएंगे सर कितना साल? तो बोलेंगे सर 30 ईयर्स। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन पे। व्हाट डिड मिस्टर लेम्ब मेक फॉर पेपल्स? तो बताएंगे सर इसका राइट होगा जेलीस। क्या हो जाएगी? जेलीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है। हु वाज अन्ना? तो बनाएंगे सर अन्ना कौन था? बमा इल्डर ब्रदर। बमा का इल्डर ब्रदर था। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग लेट ना करें और मेरे बातों से अगर थोड़ा सा मोटिवेट हो गए मेरे प्यारे, तो आप लोग जल्दी से जाएं और जो कोर्स मैं बता रहा हूँ ना, इस सब कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगर आप आर्ट्स के लिए स्टूडेंट है तो आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स चलता है जिसका फी 399 रुपया है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आप लोग का बेहतरीन तरीके से थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिर आप लोगों का एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन, फिर आप लोगों का यहाँ पे वो भी बताया गया है जो आप लोगों का मॉडल पेपर होगी उनका सोल्यूशन भी बताया जाएगा। सारा का सारा आपको ओनली फॉर 399 रुपीज़ में आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। फिर अगर आप लोगों का कोई भी स्टूडेंट अगर साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं या आप लोग कॉमर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स का भी स्पेशल क्लास चल रहा है और आपका इंग्लिश कोर का भी स्पेशल क्लास चल रहा है जिसका फी ओनली फॉर 199 रुपीज़ है। 199 रुपीज़ में आप इकोनॉमिक्स का या इंग्लिश कोर का, याद रखिएगा इंग्लिश कोर का बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत ही होगी तो याद रखिएगा नीचे जो नंबर दिए इस नंबर के व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई